जिन्होंने 9 अप्रैल की रात को कि कानून टूट जाएगा, आइन टूट जाएगा, इंतजार में अदालतें लगा ली थी, अब वो कहाँ मरे हुए हैं, सारे के सारे कहाँ सोए हुए हैं कि आप शर्म कर लें, आप अदालतें लगा लें, क्योंकि अगर आवाम ने अदालतें लगाई तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक्चुअली एक 2 टके की घटिया औरत है जो बूट चाट के यहाँ से भागी है बाहर। पहले उसके बाप अपनी बीवी को रखता था बूट चाटने के लिए, उससे अपनी बेटी रखी हुई बूट चाटने के लिए, तो वो तो इतनी 2 नंबर घटिया औरत है कि उसके बारे में बात करना भी औरत की तस्वीर है। मैं तो उसको औरत ही नहीं मानती हूँ। अगर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग आ गई और अपनी मर्जी की फैसले लेना शुरू हो गई और सबको उन्होंने उसकी आईनी हदूद के अंदर भेज दिया, तो ये जो बादशाह सलामत की बादशाह चल रही है 70 सालों से ख़त्म हो जाएगी ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मोहसिन शहजाद मुग़ल और आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। इस वक्त फलक जावेद खान साहब है मेरे साथ मौजूद है। इमरान खान साहब को नाहल कर दिया गया है, उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो इमरान खान साहब को नाहल कर दिया गया है और किया किसने? इलेक्शन कमीशन है, जो वो कर भी नहीं सकता। तो इस पर यह बताएं कि इलेक्शन कमीशन आखिर किसको खुश करना चाह रहा है? जो 6 माह से और 70 साल से मुल्क चला रहे हैं उनको खुश करना चाह रहा है। जिनके ये पालतू हैं, जिन्होंने रखा हुआ है इनको यहाँ पे, जिन्होंने कहा था कि बड़ा अच्छा बंदा है, उसे खुश करने के लिए तो कर रहे हैं सारा काम ये वाला। लेकिन सवाल ये नहीं कि उसने ना हल कर दिया, सवाल ये है कि हमारी अदालतें कहाँ पे सोई हुई हैं। जिन्होंने 9 अप्रैल की रात को कि कानून टूट जाएगा, आइन टूट जाएगा, इंतजार में अदालतें लगा ली थी, अब वो कहाँ मरे हुए हैं, सारे के सारे कहाँ सोए हुए हैं। आवाम देख रही है ना कि हमारे टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाहें जाती हैं, तो हमारा कहाँ पर रिलीफ है? क्या ये हम जो आपको तनख्वाहें देते हैं वो सिर्फ शरीफ खानदान या सरदारी खानदान को रिलीफ इनके देते हैं? सारे चोरों को आपने मुल्क में आज़ाद कर दिया, सारे इदारे ठीक है, सब फरिश्ते बैठे हुए हैं, तो कौन जिम्मेदार है सबका? हम आवाम जिम्मेदार हैं सबकी, जो मुल्क चला रहे हैं ये वाला। तो हम तो आपको देख रहे हैं ना, हम तो चाह रहे हैं कि हम कानून आइन अपने हाथ में ना लें, कि आप शर्म कर लें, आप अदालतें लगा लें, क्योंकि अगर आवाम ने अदालतें लगाई तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि ये नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए किया गया है। नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि इमरान खान को भी नाहल किया जाए। देखिए, खुश करने के लिए नहीं, उसको वापस टीम में लाने के लिए किया गया है, जिसके ऊपर खान साहब को नाअहल किया गया आर्टिकल 63 के ऊपर। वो चाह ये रहेंगे खान साहब को अहल किया जाएगा, क्योंकि उनकी बनती तो है नहीं नाअहली। उसके बदले फिर नवाज शरीफ को भी अहल करवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बादशाह सलामत है ना, वो अपनी टीम के जो लोग होते हैं ना, उनको खड़ा किए बगैर इलेक्शन करवा नहीं सकते, क्योंकि उनकी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। खबरें चल रही वापस लेके दोनों को अहल करके इलेक्शन करवा। बादशाह सलामत चाहते हैं कि कमज़ोर गवर्नमेंट आए, कमज़ोर गवर्नमेंट आएगी तो उनकी बादशाह चलेगी ना। अगर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग आ गई और अपनी मर्जी के फैसले लेना शुरू हो गई और सबको उन्होंने उसकी आईनी हदूद के अंदर भेज दिया, तो ये जो बादशाह सलामत की बादशाह चल रही है 70 सालों से ख़त्म हो जाएगी ना। चाहते नहीं है कैसे। अब ये फैसला आना था आज, तो आपको ये तवक्को थी कि खान साहब को नाहल कर दिया जाएगा? बिल्कुल, मुझे तवक्को थी कि यही फैसला, एग्जैक्टली यही फैसला आएगा। मैं यही एक्सपेक्ट करी थी कि फैसला यही आएगा, क्योंकि देखें पहले एनरो दिया गया, जब खान साहब इनको एनरो देने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो खुद ही से इनको सिस्टम में लाकर, चोर रास्तों से लाकर 13 पार्टीज़ की वेल्डिंग करके इनको एनरो दिलाया गया। ठीक है, फिर मरियम नवाज़ जिसने अभी तक मनी ट्रेल नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, उसको किस बेस पे आपने आज़ाद कर दिया? फिर जिस जज से उनको सज़ा दी थी, कि आपने उनको सज़ा दी कि उन्होंने मरियम नवाज़ को गलत सज़ा दी हुई थी, ठीक है, उसको आपने बाहर निकाल दिया। अब आपका आखिरी काम ये था कि आपने नवाज शरीफ को वापस लेके आना गेम के अंदर, क्योंकि आप चाहते हैं कि मजबूत हुकूमत कभी भी ना बने। आपने सारे चोरों को रिलीफ दे दिया, अब अल्ताफ़ हुसैन रह गया, सुनने को भी आ जाएगा, उसकी भी खबरें चल रही हैं आने की। तो मरियम से याद है, मरियम ने आज अभी बयान दिया है कुछ देर पहले कि इमरान खान को सिर्फ नाहल नहीं करना चाहिए, इसको तो लटका के सजा देनी चाहिए, इसको तो वो जेल में फेंकना चाहिए, इसके जितने सारे वो एक्चुअली एक 2 टके की घटिया औरत है जो बूट चाट के यहाँ से भागी है बाहर। पहले उसके बाप अपनी बीवी को रखता था बूट चाटने के लिए, उससे अपनी बेटी रखी हुई बूट चाटने के लिए, तो वो तो इतनी 2 नंबर घटिया औरत है कि उसके बारे में बात करना भी औरत की तस्वीर है। मैं तो उसको औरत ही नहीं मानती हूँ। ठीक है, जो जिसका कोई दीन मानी, 1 नंबर की झूठी औरत है, सारी ज़िंदगी उससे झूठ बोला है, करप्शन की है और बेईमानी करके वो बाहर भागी हुई है। उसके बारे में क्या बात करना? मैं तो उसको लीडर ही नहीं मानती। वो मतलब कौन बंदी है वो? मतलब एक अपने बाप के नाम पे सियासत करने वाली औरत जो पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर जाकर सर्जिस करवाती है, महंगे महंगे कपड़े पहन के आवाम की जज्बात का मजाक उड़ाती है। मेरे तो वो बिल्कुल बेकार औरत है, तो उसको मैंने बात ही नहीं करना चाहती। अच्छा, ये आज का फैसला आसान फैसला नहीं था, बड़ा मुश्किल फैसला था इलेक्शन कमीशन के लिए। अवाम निकल आई है, अवाम वाकई निकल आई है। इन्होंने कैसे कर दिया? पीछे कौन? जो फैसला करवाने वाले हैं ना, वो डाडे हैं, उनके पास इन सब की फाइल्स होती हैं। ठीक है, सबकी करप्शन के सबूत भी होते हैं। मसला ये है कि हमारा पूरा सिस्टम जो है ना रोटन है, हमारा पूरा सिस्टम जो है करप्ट है। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे करप्ट हैं, इनको मैनेज करना बहुत ईजी है और वो चाहते हैं कि ऐसे लोग सिस्टम के अंदर रहें, ऐसे लोग रहें सिस्टम के अंदर जो जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हों, क्योंकि उनको हैंडल करना आसान होता है। अब 3.5 सालों में खान साहब के खिलाफ अब कोई भी प्रॉपर सबूत, कोई मुकदमा या केस नहीं निकाल के लेके आते। एग्जैक्टली, कहीं पानी की बोतलें निकाल लेते हैं, कभी या तोशाखाना निकाल लेते हैं। मतलब किस बात पे आपके पास, क्योंकि आप इससे बड़ी क्या होगा प्रूफ खान साहब की ईमानदारी का कि 3.5 सालों में आप ये नहीं बता सके कि उन्होंने अपनी कोई जायदाद बनाई, कोई कारोबार ज़्यादा किया, कोई बैंक बैलेंस उनका इजाफा हुआ, कुछ भी नहीं आपको साबित कर सके। तो हमारे लिए काफ़ी है कि हमारी लीडर बहुत ईमानदार। में सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिया, एक आलमी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी इमरान खान की जो जीत है ना, वो सैलाब की वजह से है, हम सैलाब में मसरूफ़ से इसलिए जीत गए। खान साहब जो बाई इलेक्शन हुए थे पंजाब की, तब क्या था? पंजाब के जब बाई इलेक्शन हुए थे 20 में से 7 सीटें जीते थे खान साहब, और तब आपने बहुत एफर्ट की थी, सारे इदारों ने बहुत ज़्यादा मैनेज किया हुआ था इलेक्शन, तब भी आवाम ने फैसला अपना सुना दिया था। देखें, इतनी ज़्यादा आवाम को ना आप मैनेज नहीं कर सकते।
ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, जो अदारे सारे भी हैं ना, जितने पाकिस्तान के अदारे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अदारों का और आवाम का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है मुल्क चलाने के लिए। और जो आवाम है वो साथ खड़ी हुई है इमरान खान साहब के। जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना आपके हक में बेहतर है। 6 माह पहले आपने तजर्बा किया था, वरना काम हो गया है। अब इसमें आपकी बेहतरी है कि आप इस चीज़ को मान लें और साइड पर बैठ जाए, इलेक्शन करवा दें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम, आज के सुनो पाकिस्तान में इतना ही। मज़ीद आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।